ये जो जूता आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है रूल ब्रेकर सीरीज बाय प्यूमा। पूमा ने इस जूते को डिजाइन करके रनिंग की दुनिया में एक भौचाल पैदा कर दिया है और उसी से इसका नाम भी रखा गया रूल ब्रेकर सीरीज बाय पूमा। ये पूमा का एक ऐसा जूता है जो मैराथन में इलीगल है इस्तेमाल करना ऑफिशियल्स की जानिब से, लेकिन जनरलाइज्ड तौर पे आप इसको रनिंग में यूज कर सकते हैं। ये जूता जो एक फाइनलाइज्ड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ये जूता किस तरीके से इस लेवल तक पहुंचा, डेफिनेटली इसका सैंपल तैयार किया गया होगा। और सैंपल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उसमें डिजाइन और टेस्टिंग करनी होती है, मटेरियल्स, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, और उसके बाद उसकी साइज और फिट वैलिडेशन को देखा जाता है कि जूता एक स्पेसिफिक बंदे के साइज के मुताबिक उसको कहां से हिट कर रहा है, कहां से हिट नहीं कर रहा। तीसरा, मार्केटिंग और फीडबैक लेने के लिए सैंपल्स को तैयार किया जाता है। जब एक सैंपल तैयार किया जाता है तो वो मुख्तलिफ रिटेलर्स को, रीसेलर्स को बतौर सैंपल दिया जाता है, उस पर वो उसका फीडबैक देते हैं कि मार्केट से कैसा रिस्पॉन्स आ सकता है, क्या कंपनी को ऐसी चीज बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और चौथा सबसे अहम पॉइंट सैंपल्स बनाने का यह भी हो सकता है कि एक ब्रांड एक फैक्ट्री के साथ काम नहीं करता, क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और जब भी वो काम करता है तो उसके साथ मुख्तलिफ फैक्ट्रीज अलाइन होती हैं और उसके लिए उसको फैक्ट्री कैलिब्रेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। मतलब वो एक फैक्ट्री को उसके जो ब्रांड के एक्सपर्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे उसकी डिजाइनिंग, उसके कंपोनेंट्स, उसका मटेरियल, उसकी टेक्नोलॉजी गाइड कर देते हैं और बना देते हैं। वो जो पहला बैच तैयार होता है ना सैंपल्स का, उसके बाद वो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज को भेजा जाता है ताकि बाकी फैक्ट्रीज भी उस जैसे प्रोडक्ट को तैयार करने के अहल हो जाएं और अपनी स्किल्स को उस लेवल पर अपग्रेड कर लें। 5 एग्जाम के सैंपल्स को मुरतब दिया जाता है बिफोर द फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट। पहला जो सैंपल कैटेगरी है वो कहलाती है पी सैंपल। इसका मतलब होता है प्रोटोटाइप सैंपल। ये ब्रांड इटसेल्फ जब डिजाइनर ऑटोकैड, स्केचबुक या एडोब फोटोशॉप से या किसी भी तरह से, किसी भी सॉफ्टवेयर से एक जूते को डिजाइन करता है, तो उसके बाद जो एक रफ सी शक्ल मटेरियल्स की फॉर्म में निकल के सामने आती है तो उसको कहते हैं प्रोटोटाइप सैंपल। इसके बाद जो सैंपल फीडबैक के साथ इंप्रूव होकर सामने आता है उसका नाम है एस सैंपल, जिसका मतलब है सेल्समैन सैंपल। ये मुख्तलिफ रीसेलर्स को, रिटेलर्स को और रनर्स को भेजा जाता है उनसे फीडबैक लेने के लिए, और प्री ऑर्डर देने के लिए भी हो सकता है इसका मकसद, ताकि मैस प्रोडक्शन में एक अच्छी खेप पैदा की जा सके। तीसरा सैंपल जो ब्रांड मैन्युफैक्चर करता है उसका नाम है PR सैंपल बैच। ये बैचेस की सूरत में प्रोड्यूस किया जाता है। इसका मकसद और इसका नाम है प्रोडक्शन या प्री प्रोडक्शन सैंपल। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज को भेजा जा सके, मुख्तलिफ रिटेलर्स को भेजा जा सके, और इससे प्रॉपर रोड टेस्टिंग होती है और प्रैक्टिकल टेस्टिंग की जाती है। इसके अंदर टैग्स रिमूव हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, बाद में फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट के डब्बे के ऊपर जो टैग्स लगते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। ओरिजिनल फाइनलाइज्ड आउटलेट पे बिकने वाली प्रोडक्ट से हल्की सी स्लाइड चेंजेस की इसमें गुंजाइश मौजूद होती है। इसके बाद जो सैंपल तरतीब दिया जाता है वो है VIP सैंपल, जो कि ब्रांड एम्बेसडर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, या जो टॉप वर्ल्ड के रनर्स हैं जैसे यूसेन बोल्ट, उनको दिया जाता है। इस तरह के जो बंदे होते हैं ताकि वो इसको प्रॉपरली टेस्ट करें, और इसके अलावा वो उनको ये पूरे बैचेस बना के दिए जाते हैं ताकि वो अपनी कम्युनिटी के अंदर फ्री गिव अवेज कर सकें। उनके सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं जो कि बाद में जिनको वो गिव अवे करते हैं वो आगे जाके उसको स्टॉक एक्स पे बेचते हैं लिमिटेड वर्जन कह के, और वो फिर ऑक्शन के तौर पे या बिडिंग के ऊपर बिकते हैं। अगर एक जूता $400 का बिकता है तो वो बाद में स्टॉक एक्स पे आपको $1000 का भी बिकता हुआ नजर आएगा। वो इसी वजह से होता है कि वो VIP सैंपल्स का हिस्सा होता है जो कि ब्रांड एम्बेसडर को देता है, या किसी सेलिब्रिटी को देता है, या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देता है। 5वां जो सैंपल बनाया जाता है किसी भी ब्रांड की जानिब से उसका नाम है फोटो सैंपल। आपने अक्सर देखा होगा कि जो नाइकी, एडिडास, पूमा, रीबॉक, हॉका, इनकी जो वेबसाइट्स हैं इन पे एक खास किस्म का फोटोशूट होता है कि एक बंदा भाग रहा है और वो हवा में जंप कर रहा है और जूता उसने पहना हुआ है और हॉका लिखा हुआ है ऊपर। तो वो बेसिकली स्पेशल जो सैंपल्स क्रिएट होते हैं इस फोटोशूट के लिए, डिस्प्ले के लिए, वो अलहदा से बैचेस तैयार किए जाते हैं। Proudly at TBC's platform, we are presenting you with the Rule Breaker series by Puma. इसके अंदर हमारे पास 2 कलर्स इन स्टॉक हुए हैं। ये एक PR
प्रोडक्शन सैंपल का अनऑफिशियल लीक्ड बैच है जो कि जेन्युइन OEM है। इसके बॉक्सेस में टैग्स नहीं आते, इसके अंदर भी टैग्स नहीं होते। इस प्रोडक्ट की जो ऑफिशियल प्रोडक्शन है वो 1000 पीस है पूरी दुनिया में। इसकी जो ऑफिशियली लॉन्च्ड रिटेल प्राइस रखी गई पूमा की जानिब से वो है $400, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी ₹1.25 लाख बनता है। TBC के प्लेटफॉर्म पर इस PR प्रोडक्शन सैंपल की जो कॉस्ट है जो हम आपको होलसेल के अंदर देंगे दैट इज 48,870 रुपए। इसके अंदर साइजेस हैं 40 से लेके 45 तक। इसके अंदर जिन टेक्नोलॉजीज का और जिस किस्म की मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है वो आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं।